इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? वैसे डिफरेंशिएशन अगर हम बोला जाए तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, जनरली मैं आपको बता दूं, जैसे कि क्या होता है कि हमारे पास कोई कुछ वैल्यूज है, हम उसको छोटा करना चाहते हैं, छोटा करने के लिए हमें उसे डेरिवेटिव करना पड़ता है, यानी कि वो वैल्यू छोटी हो जाती है। इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस के बारे में आपने पढ़ा होगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि जैसे कि हमारी कोई स्पीड है और उसका डेरिवेटिव कर दिया जाए तो उसकी स्पीड कैसे हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड आपने जो है फिजिक्स में पढ़ी होगी। तो वो जो फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, जो डेरिवेटिव है, वो ही हमारा कहलाता है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है कि जैसे सपोज दैट fx कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइन एन ओपन इंटरवल a b, a और b सपोज दैट कोई दो नंबर्स हैं, लेट c जो है वो बिलोंग्स करता है a और b, यानी कि c की वैल्यू a और b के बीच में है, देन fx इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव। डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव यानी कि fx डिफरेंशिएबल होगा तब या उसके डेरिवेटिव तब होगा at x इज c। ये हमारा फार्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू c fx minus fc upon x minus c, ये बेसिक फार्मूला है हमारा। लेकिन हम क्योंकि लिमिट भी पढ़ चुके हैं तो अगर x टेंड्स टू c दे दिया है तो x की प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, c plus h as h टेंड्स टू 0। तो हमने क्या पुट किया यहाँ c plus h, तो हमारा ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूले को हम बोलते हैं f dash c। f dash c इज कॉल्ड डेरिवेटिव। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं dy dx fx at x is equals to c, यानी कि ये फंक्शन हमारा किसका है, डिफरेंशिएशन का। यानी कि अब आपके दिमाग में आता ही होगी ये बात कि डिफरेंशिएशन में लिमिट कहां से आप एंट्री कर गई, ये तो लिमिट है, तो हमारी डिफरेंशिएशन में ये कहां से हो गई, क्योंकि फिजिक्स में तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा है। तो जिसने पढ़ा है फिजिक्स में उसको डिफरेंशिएशन के बारे में पता होगा, उन्होंने कुछ फार्मूलाज पढ़े होंगे, तो वो जो फार्मूलाज यूज किए गए हैं फिजिक्स में डिफरेंशिएशन में जो बताए गए हैं उनका प्रूफ भी लिमिट की हेल्प से सॉल्व किया गया है। अब ये लिमिट की हेल्प से सॉल्व क्यों किए गए थे, क्योंकि लिमिट की हेल्प से सॉल्व करना ये आसान थे। हमारे पास डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसको प्रूफ करने के लिए हमारे कुछ बेसिक्स रूल होते हैं फॉर्मूलाज के, तो उन फॉर्मूलों को प्रूफ किया गया लिमिट की हेल्प से। इसका एक नाम रखा गया फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। एक क्वेश्चन इसका डेफिनेटली एग्जाम में आता ही है, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही सारे फॉर्मूलाज डेरिवेटिव के प्रूफ किए गए हैं। और फर्स्ट प्रिंसिपल किससे सॉल्व होता है, लिमिट से, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल का और लिमिट का सेम फॉर्मूला है ये वाला। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये किसका फॉर्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल का, यानी कि लिमिट का जो फॉर्मूला है यही लिमिट फर्स्ट प्रिंसिपल है। और विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हम डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको प्रूफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में डेफिनेटली आता है, इसलिए आप फर्स्ट प्रिंसिपल समझिए कि व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से प्रॉपर्ली। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx of sin x at x is equals to 0, at x is equals to 0। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले fx is sin x। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, fc, यानी कि f0। तो ये आ जाता है आपका sin 0 दैट इज 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो f डैश c हमें फाइंड आउट करना है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dy dx sin x at x is equals to 0 is equals to limit h tends to 0 f c plus h minus f0 डिवाइड बाय h।
तो fx जैसे हमको दिया है, इसके बाद हम लोग इसमें पुट कर देते हैं f0 प्लस h, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0 प्लस h, दैट इज sin h। तो यहां देखिए जो फॉर्मूला है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h, ये देखिए c प्लस h है हमारा, sin h f0 यानी कि f0 की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, इसकी वैल्यू देखिए 1 हो जाती है, हमने लिमिट में पढ़ा था ये, sin h अपॉन h की वैल्यू क्या होगी 1। तो हमने क्या फाइंड आउट किया पहले, f0 की वैल्यू, f0 प्लस h की वैल्यू। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको फॉर्मूले में फॉन्ट में लिखना चाहूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, f0 प्लस h माइनस f0 डिवाइड बाय h। अब आप इसे पूरा लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h की वैल्यू है sin h माइनस 0 बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h upon h is equals to 1। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन सीखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल का, यानी कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, इसकी हेल्प से डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो हमने जो डेरिवेटिव सीखे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, लेकिन वो सब फॉर्मूलाज भी किससे प्रूफ किए जाते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से। वन बाय वन हम अच्छे से सीखेंगे इसको। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की मेथड से कुछ डेरिवेटिव किए जाते हैं और कुछ किए जाते हैं फॉर्मूलाज की हेल्प से, लेकिन वो सब फॉर्मूलाज फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से ही प्रूफ किए जाते हैं। वन मोर क्वेश्चन, let fx be a real valued function defined by fx is equals to x square plus 1, find f dash 2, find f dash 2। इसका मतलब c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप नोट में लिख सकते हैं, यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो 2 है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया जाता है। तो सबसे पहले fx रखते हैं आप इसमें x स्क्वायर प्लस 1, फिर आप फाइंड आउट करते हैं fc यानी कि f2 की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5। फिर हम फाइंड आउट करते हैं fc प्लस h यानी कि f2 प्लस h, x की जगह पे क्या पुट, सॉरी x की जगह पे हमने पहले 2 पुट किया। यहाँ पर देखिए अच्छे से समझे, x के प्लेस पे क्या पुट करना है हमें, 2 पुट करना है। एक बार क्या पुट करना है c प्लस h, दैट इज c की वैल्यू 2 है, x के प्लेस पे क्या पुट करना है 2 प्लस h। कहां पुट करना है हमें, दोनों ही, x के प्लेस पे 2 यहां पुट करना है, एक बार 2 प्लस h को पुट करना है, तो हमें मिल जाएगा c प्लस और c दोनों वैल्यू। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे आप, 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, सॉरी 4h प्लस 1 दैट इज 5 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है f dash 2 is equals to लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h
माइनस f2 डिवाइड बाई h। c की जगह देखें यहाँ 2 है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h की वैल्यू देखिए क्या है 5 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 5 डिवाइड बाई h। 5 से 5 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इज कॉमन, h प्लस 4 डिवाइड बाई h, h से h कैंसिल हो गया। इसके बाद h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 0 प्लस 4 दैट इज 4। h की जगह पे 0 पुट कर दिया हमने, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में हमको जो ये फॉर्मूला यूज करना है, तो अब हम सीखेंगे कि कुछ हमारे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज हैं जो आपको बताए गए होंगे कुछ कुछ फिजिक्स में, तो मैं आपको उसको रिमाइंड करा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उनका प्रूफ कैसे किया गया। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो कुछ फॉर्मूलाज हमारे डेरिवेटिव के, जैसे हमने पढ़ा था dy dx x is equals to 1, dy dx c is equals to 0, c is constant, dy dx e to the power x is equals to e to the power x, dy dx log x is equals to 1 upon x। फिफ्थ फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, dy dx x to the power n is equals to nx power n minus 1, dy dx log x base a। ठीक है, दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस इसमें बेस में क्या है, a है, a कोई नंबर है, 1 upon x log e base a, dy dx sin x is equals to cos x, dy dx cos x is equals to minus sin x, dy dx tan x is equals to sec square x, dy dx sec x into tan x, dy dx cosec x is equals to minus cosec x into cot x। तो ये कुछ हमारे फॉर्मूलाज हैं जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं डेरिवेटिव के। और एक और फॉर्मूला है हमारा dy dx a to the power x a power x log a।
ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं डेरिवेटिव के, इन्हें आप अच्छे से लर्न करें। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ये सब जितने भी फॉर्मूलाज थे ये सब प्रूफ किए गए। देखिए डेरिवेटिव हम लोग इन फॉर्मूलाज की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कुछ फॉर्मूलाज को प्रूफ करते हैं, मैं कुछ इनमें से बेसिक फॉर्मूलाज को प्रूफ करके दिखाऊंगा, 2-3, और फिर उन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग एक फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, d by dx x is equals to 1, d by dx is equals to 1। अब लेट कर लेते हैं इसमें fx को ओनली x, x की जगह पे पुट कर देते हैं x plus h, क्योंकि वैल्यू हमें कोई नहीं दिया तो x plus h ही रखेंगे। x की जगह पे क्या पुट किया हमने, x plus h। अब हमारा फॉर्मूला होता है d by dx x is equals to limit h tends to 0 fx plus h minus fx by h। पहले x की वैल्यू कुछ दी होती थी, अभी नहीं दी है, तो लिमिट h tends to 0 x plus h की वैल्यू x plus h है minus x by h। x से x कैंसिल हो गया, x से h कैंसिल हो गया, दैट इज 1। एक और फॉर्मूला प्रूफ करते हैं हम लोग, d by dx e to the power x is equals to e to the power x। तो लेट कर लेते हैं fx is equals to e to the power x, x की जगह पे पुट कर देते हैं x plus h। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है d by dx e to the power x limit h tends to 0 fx plus h minus fx डिवाइड बाई h। यानी कि fx है हमारा, x की जगह पे क्या पुट किया हमने, x plus h पुट किया, ये हमारा फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। तो लिमिट h tends to 0 fx plus h की वैल्यू है e to the power x plus h minus e to the power x by h। लिमिट h tends to 0 e to the power x e to the power h minus 1 by h। हमने स्प्लिट किया, इसके बाद हमने क्या करना है, e to the power x कॉमन निकाल देना है, लिमिट h tends to 0 e to the power h minus h। ये देखिए हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, यानी कि e power x into 1 is equals to e power x। ये देखिए e power h minus 1 by h हमने पहले भी पढ़ा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमने दो फॉर्मूलास प्रूफ किए, एक और फॉर्मूलास प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो कुछ फॉर्मूलाज मैं इससे प्रूफ कर रहा हूं, जैसे d by dx fx is equals to sin x। लेट कर लेते हैं, fx is equals to sin x, x के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, x plus h sin x plus h। अब d by dx sin x is equals to limit h tends to 0 d by dx sin x is equals to cos x। हमें ये प्रूफ करना है, तो लेट fx sin x किया, लिमिट h tends to 0 fx plus h minus fx डिवाइड बाय h। लिमिट h tends to 0 sin x plus h minus sin x डिवाइड बाय h।
अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यूज करेंगे। डायरेक्टली हम लिमिट की पुट कर सकते हैं sin c माइनस sin d। तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस h प्लस x by 2 sin x प्लस h माइनस x by 2 डिवाइड बाई h। ये देखिए x से x कैंसिल हो गया। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 sin h by 2 डिवाइड बाई h by 2। अब आप ये बोलेंगे by 2 कौन सा है, तो ये जो by 2 है ये अपॉन में चला गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखिए ये हमारा बचेगा 2x प्लस h by 2। इट मींस 2x by 2 cos 2x by 2 plus h by 2। इट इज देखिए ये 1 हो गया हमारा, sin h by 2 h by 2 क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या बचा 1 into limit x tends to 0 cos x plus h by 2। अब h की जगह पे ये देखिए h जो थी हमारी लिमिट 0 थी, h की जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो आंसर इज cos x। आंसर क्या आ जाता है हमारा cos x आ जाता है। यहां हमने यूज किया sin c minus sin d। तो sin c minus sin d का वी नो दैट इजीली फॉर्मूला हमको सबको पता है। sin c minus sin d का होता है 2 cos c plus d by 2। ये c है ये d है, तो c और d हमारा जो है वैल्यू पुट किया हम लोग। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं फर्स्ट प्रिंसिपल का स्पेशली, बाकी के फॉर्मूलाज भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ root sin x by first principles method। बहुत इजी है, देखिए let fx is equals to root sin x x plus h root sin x plus h। तो dy dx of root sin x is equals to limit x tends to 0 fx plus h minus fx divided by h। limit x tends to 0 root sin x plus h minus root sin x divided by h। अब ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी सॉल्व किया था लेकिन उसमें रूट नहीं था। तो जब रूट होता है तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स डिवाइड बाई एच और रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स। तो हमने क्या किया, साइन चेंज करके डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। इसके बाद देखते हैं, देखिए नेक्स्ट लाइन में हमारा आंसर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0
रूट साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एच इंटू 1 बाई रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स। ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x plus h minus sin x डिवाइड बाई h इनटू, यहां देखिए h की जगह पे 0 पुट करेंगे आप लोग तो रूट साइन x प्लस रूट साइन x। और ये देखिए अभी अभी मैंने इस क्वेश्चन को प्रूव किया था कि sin x plus h minus sin x upon h जो होता है वो क्या होता है cos x डिवाइड बाई 2 रूट साइन x, cos x बाई 2 रूट साइन x। यहां हम लोग इसको ऊपर सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहां देखिए इसको यहां सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये देखिए आ जाएगा हमारा cos x और यहां आ जाएगा 2 रूट sin x, यानी कि cos x अपॉन 2 रूट sin x। तो ये वाला पोर्शन हमने अभी अभी सॉल्व किया था, इसका आंसर क्या आया था हमारा cos x आया था। आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको इसको भी प्रूफ करके बताना है, लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको प्रूफ कर दिया है कि इसकी वैल्यू cos x की, यहां हमने h की वैल्यू 0 पुट कर दी, देखिए यहां पर h की वैल्यू 0 पुट की तो रूट sin x प्लस रूट sin x बचा, यानी कि 1/2 रूट sin x। तो इस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से आप किसी का भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया।